नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं शेखर दास। मैं आप सभी के साथ गौरी शर्मा। मैं हूँ बेनज़ीर हाशमी। मैं हूँ स्मिता सिंह। प्रेम खान। मैं आपके साथ संजय मग्गू। है जिद कि जो दबा दिया गया है हम दिखाएंगे। रखिए भरोसा, हर खबर की तह तक जाएंगे। न भ्रम, न फिजूल, न लाग लपेट कोई। बेबाक सच है हम, खबरों का सच बताएंगे। प्रसव की वेदना है, साम्य का शिशु जन्म लेता है, यानी हमेशा दर्द होता है नवल जब जन्म लेता है। देश रोजाना को अस्तित्व में लाने के लिए भी वही असहनीय पीड़ा भोगनी पड़े। देश रोजाना तमाम जटिल प्रक्रियाओं से गुजरा। हमें करना क्या है, किस तरह करना है, कैसे मन का जोड़ वो माला बनानी है जो सामर्थ्य सशक्तता के साथ साथ सम्मान का भी पात्र बने। इसके लिए देश रोजाना के प्रमुख संपादक संजय मग्गू जी ने अपने कुछ साथियों के साथ एक दैनिक अखबार निकालने की योजना बनाई। शुरुआत हुई वैश्विक संकट के उस दौर में जो इतिहास में कोरोना काल के नाम से दर्ज हुआ। साल 2021 मार्च अप्रैल में अखबार निकालने की प्लानिंग को आगे बढ़ाने का फैसला हुआ और शुरू हुआ संपादकीय विभाग के योग्य साथियों को जुटाने तलाशने का काम। फिर सफर कुछ यूं मंजिल की ओर बढ़ा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। 2-2.5 महीने में टीम जुटी तो शुरू हुआ डमी निकालने का दौर। साथ ही डिजिटल की दुनिया में देश रोजाना को पहचान दिलाने का काम भी चल रहा था। टीमें तैयार हुई और तमाम मेहनत मशक्कत महीनों की प्रैक्टिस के बाद आखिरकार टीम 12 पेज का दैनिक अखबार निकालने में सक्षम हुई। डिजिटल टीम ने भी वर्चुअल वर्ल्ड में देश रोजाना को पहचान दिलाने के पड़ाव तक अपनी पहुंच बनाई। 26 सितंबर 2021 को देश रोजाना अखबार लॉन्च हुआ। अखबार की लॉन्चिंग के साथ संजय मग्गू जी के उस सपने का भी लोकार्पण हुआ जो कोरोना जैसे क्लिष्ट दौर में देखा गया। महीनों की अथक मेहनत के बाद अखबार लॉन्चिंग की घड़ी आई तो मग्गू जी सहित उस पूरी टीम के चेहरे पर उस आत्मविश्वास की रोशनी थी जिसने मुश्किल है पर मुमकिन है की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। पलवल के तिवोली रॉयल पैलेस में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर जी सहित पलवल की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तियों की मौजूदगी में देश रोजाना के प्रिंट और डिजिटल कार्यालय का लोकार्पण हुआ और अखबार और डिजिटल चैनल जनता को समर्पित किया गया। इस तरह प्रिंट और डिजिटल समाचार के संसार में एक और नाम अपना अस्तित्व बनाने में सफल हुआ, देश रोजाना। 26 सितंबर 2021 से आज तक देश रोजाना हर दिन आपको अखबार और अपने YouTube चैनल के माध्यम से खबरों और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए जागरूक बना रहा है। ये सफर आगे भी निरंतर जारी है। आप दैनिक देश रोजाना अखबार पढ़ रहे हैं, डिजिटल दुनिया में देश रोजाना की गूंज सुन रहे हैं। रीढ़ विहीन पत्रकारिता के दौर में देश रोजाना आपको सच्ची और बेबाक पत्रकारिता का दर्पण दिखाता है। खबर का सच ही आप तक पहुंचाता है। 2 वर्ष पहले अंकुर फूट पौधा बना देश रोजाना आज वृक्ष रूप ले चुका है। अपनी शाखाओं के विस्तार और नए लक्ष्य की ओर अग्रसर है। पलवल के बाद देश रोजाना का नया कार्यालय कारपोरेट ऑफिस फरीदाबाद के नेहरू ग्राउंड में तैयार किया गया। देश रोजाना के प्रधान संपादक संजय मग्गू जी और मुद्रक, प्रकाशक और स्वत्वाधिकारी नीता मग्गू जी ने पूजा अर्चना कर इस कारपोरेट ऑफिस का शुभारंभ किया, जहां देश रोजाना परिवार के प्रिंट और डिजिटल टीम के सदस्य एक साथ अखबार और YouTube चैनल की नई उड़ान के लिए पंखों के विकास विस्तार पर काम कर रहे हैं। आज 2 जुलाई 2023 को देश रोजाना नामक स्वतंत्र परिंदे ने एक और आसमान फतह किया है, जब फरीदाबाद कार्यालय के विधिवत लोकार्पण के साथ साथ फरीदाबाद, गुरुग्राम सहित करनाल, हिसार और रोहतक के नए संस्करणों का भी लोकार्पण होने जा रहा है। देश रोजाना अखबार आप तक डिजिटल माध्यम से भी पहुंचे, इसके लिए एंड्रॉयड और आईफोन पर देश रोजाना का मोबाइल ऐप भी आज लॉन्च हो रहा है।
साथ ही मनोरंजन के सबसे मनोरम माध्यम रेडियो पर भी आप अब से देश रोजाना को सुन सकेंगे। आज रेडियो रोजाना का शुभारंभ भी किया जा रहा है और देश रोजाना की YouTube चैनल को तो आप देख ही रहे हैं, जिसके परिवार में हर दिन सदस्य बढ़ रहे हैं और चैनल नई बुलंदियों की तरफ अग्रसर है। आज पाठक दर्शकों की दुआओं, शुभकामनाओं से देश रोजाना एक नई उड़ान भर रहा है और विश्वास है कि पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं के सहयोग, समर्थन, प्यार, दुलार और प्रोत्साहन से बेशक देश रोजाना एक और बुलंद आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। आपके स्नेह, सम्मान, सराहना के लिए आर प्रहरी मल्टीमीडिया और देश रोजाना सदैव आपका आभारी है।